पानी से, लाइट से, सड़क से। एक और कोरोना से बचाव के लिए सरकार की ओर से दिन में 4 बार साबुन से हाथ धोने की अपील की जा रही है। दूसरा, गर्मी में इंसान को वैसे भी पानी की जरूरत पड़ती है। तीसरा, फरीदाबाद में लगातार कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन इन सबके बावजूद आज फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी के लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा। जी हाँ, कॉलोनी के लोगों की माने तो यहाँ हाथ धोना तो दूर, पीने के लिए भी पानी मिल जाए तो गनीमत की बात है। तपती और झुलसा देने वाली गर्मी में इलाके की कुछ महिलाओं और पुरुषों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अर्बन इम्प्रूवमेंट कंपनी कार्यालय के सामने अपना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ गुस्साए लोगों ने कंपनी के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना दिए कुछ काम नहीं होता। सर जी देखिए, महामारी के कारण पूरा विश्व लगभग बंद है। हम लोग घरों पर इसलिए बैठे हुए हैं कि बीमारी फैले ना, और जब हमारे घर पानी में ही नहीं है तो आप सोच सकते हैं सफाई का क्या हाल होगा। बार-बार एड्स आ रही हैं कि हाथ धो। हाँ जी, हाथ धो और हर चीज़ की सफाई रखो। कहीं से बाहर से आते आप नहाइए, कपड़े धोइए, इस सब के लिए पानी चाहिए। और पानी पहले भी यहाँ पर सुबह के 2 घंटे आता था, पर चलिए हमारा काम चल रहा था, हमारी टंकियाँ भर जाती थी। अब पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। पानी का मोटर ऑन करते हैं, प्रेशर नहीं आता है, मिट्टी वाला पानी आ रहा है। मतलब जितनी भी तरीके से हम परेशान हो सकते हैं। आज मैं सुबह 2:30 बजे से उठी हुई हूँ। बिजली की और ये पानी की दोनों मुख्य समस्याएं हैं। पानी, बिजली, कई बार सुबह पानी का टाइम होता है, बिजली चली जाती है। अब आप समझ सकते हैं, मोटर चल ही नहीं पाती, पानी चढ़ ही नहीं पाता। सर जी, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। अब भी अगर हमें इस गुहार के बाद पानी मिल जाता है तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे, क्योंकि पानी की स्थिति यहाँ पर गर्मियों में बहुत ही भयावह रहती है। मटके भी फोड़ेंगे, लोगों से बात भी करेंगे और इनकी घेराबंदी भी करेंगे। अब सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम भी चाहते हैं कि सब कुछ बड़े शालीन तरीके से हो जाए, लेकिन सर पानी के बिना आप समझ सकते हैं, पानी के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। जैसे कि इस टाइम कोरोना के टाइम में सब कह रहे हैं कि हाथ धो, एक दिन में 20 बार हाथ धो। ये मंत्रालय से, केंद्रीय मंत्री से, मोदी जी सारे कह रहे हैं, पर हाथ किससे धोएं? सैनिटाइजर से, साबुन से। पानी चाहिए, पानी लोगों के घर में पीने के नहीं है, हाथ धोना तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर एक हफ्ते में समाधान नहीं मिलेगा तो इससे भी ज़्यादा रूप में ग्रीनफील्ड, आज भी आपको मैं बताऊं तो प्रधान जी और हमने सबको, लोगों को मना किया। हमने पीछे से कि भाई मत आओ। आज भी कम से कम यहाँ पे हज़ारों के तादाद में लोग आने के लिए इच्छुक थे और बैठना चाहते थे। हमने कहा कि नहीं मत आओ, कि किसी भी टाइप का हम सोशल डिस्टेंस को ब्रेक नहीं करना चाहते थे। पर अगर ये समस्या ठीक नहीं हुई तो एक दिन इन्हीं को भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे हज़ारों के तादाद में बच्चे, औरतें, आदमी सब बैठेंगे और ये इसकी जिम्मेदारी ये खुद होंगे। आ रहे हैं और टोटली कंपनी वाले अधिकारी भ्रष्टाचार है। सबको पैसे चाहिए तो पानी मिलेगा, ये सुनते हैं, वाल्व को खोलते नहीं है, बिजली आती नहीं है। इस समस्या से कहाँ तक हम भुगतेंगे? हाउस टैक्स पे करते हैं, बिजली का 30,000 रुपये बिजली में दिए, रोड के दिए, ये सब हम क्यों दें? टैक्स देने के बावजूद भी आप खुद को ठगा हुआ महसूस करते? ठग ही रहे हैं। पानी के पैसे देंगे तो टैंकर आएगा, वाल्व खुलवाएंगे तो पैसे चाहिए, कहाँ तक दें? हमारी इस समस्या का कोई समाधान प्रॉपर होना चाहिए। जो रोष प्रकट किया है बहुत शांतिपूर्वक किया है। गर्मी में आपने देखा है, आपके सामने हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर खड़े होकर हमने पुलिस को भी बताया, मौजूद पुलिस भी रही यहाँ पर, हमने अपनी बात को रखा और उन्होंने हमारा ज्ञापन दिया और हमें आश्वासन दिया। अब मजबूरी में आदमी गर्मी में आ रहा है और महामारी के अंदर मजबूरी में घर से बाहर निकल रहा है, जो आज निकलना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी में जब कुछ है ही नहीं घरों में पानी और बिजली नहीं है तो क्या करें? रोड नंबर 134, रोड नंबर 130, रोड नंबर 27 500 की लाइन, रोड नंबर 20, रोड नंबर और बहुत सारी हैं। और सी ब्लॉक में तो पानी की बहुत ही भयंकर स्थिति खराब है। तो उनको लेकर इन्होंने एक आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते का हमें समय चाहिए, 1 हफ्ते में हम जो प्रभावित क्षेत्र है पानी की वजह से उसको हम पानी देंगे। ये आश्वासन लोगों के प्रदर्शन के बाद कंपनी के अधिकारियों की ओर से 1 सप्ताह में उनकी बिजली और पानी की समस्या को सुलझा देने का आश्वासन दिया है। बीच में 22 लाख लीटर तक पानी आ गया था। आपकी बात सही है, कुछ एरिया है जैसे सेक्टर सी से जो फीड हो रहे हैं, सेक्टर ए का ही जिसका सेक्टर सी से पानी आता है, उसका भी प्रयास करेंगे कि उसको कैसे डाइवर्ट किया जाए। जो पानी हमारे पास अभी आ रहा है उसको कैसे डाइवर्ट किया जाए इन सेक्टर ए में जहां ये प्रभावित क्षेत्र है। दूसरी रही ट्रांसफार्मर की बात, 2 ट्रांसफार्मर ठीक करने गए हैं, शायद आज नहीं तो कल ये आ जाएंगे और उसको तुरंत लगा देंगे। उसमें दक्षिण हरियाणा का भी 1 ट्रांसफार्मर है, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि इसको ठीक करवा दीजिए, मगर उन्होंने भी देरी की है। मगर लोगों की स्थिति को देखते हुए हमने 2 ट्रांसफार्मर भेजे हुए हैं, पिछले 4 दिन से वर्कशॉप में गए हैं, आज नहीं तो कल वो लग जाएंगे। जैसे आप भाई साहब ने बताया कि 755 जो गेट नंबर 4 के पास लगा है, 244, हाँ, तो 200
744 की सप्लाई वहीं से है, 269 पे जो लगा हुआ है 4 नंबर के किराए पे। अभी 4-5 दिन गए हुआ है ट्रांसफार्मर। एसडीओ साहब से भी बात हुई है, जो उनके ट्रांसफार्मर 2 फूके हुए हैं उनको भी मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप भी उन पर थोड़ा सा लाइजन रखें, ताकि जो उनके ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं उनको भी वो दुरुस्त करें, ताकि इस बिजली की समस्या खत्म। और भी कई लोगों ने डिमांड दे रखी है कि यहाँ पे वोल्टेज की फ्लक्चुएशन है। उन्होंने हमें भी आश्वासन दिया है कि हम करीब 4 ए सेक्टर में लगा रहे हैं, 5 बी सेक्टर में लगा रहे हैं, शायद 2 सी सेक्टर में भी लगा रहे हैं, मगर जहाँ ज़्यादा प्रभावित है उनसे आपसे अनुरोध है कि आप भी उनसे थोड़ा सा लाइजन करके इसको तुरंत करें। लोगों के प्रदर्शन के बाद भले ही कंपनी की ओर से 1 सप्ताह में उनकी बिजली और पानी दोनों समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कितने लंबे समय से चली आ रही लोगों की ये 2 समस्याएं कंपनी के अधिकारी 1 सप्ताह में कैसे ठीक कर पाते हैं। भारत 9 के लिए फरीदाबाद से परवीन शर्मा की रिपोर्ट।